हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। यानी कि उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है, वो आप मिस ना करो। ठीक है, और यस, लाइक कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होगी, बैलेंस होगी। कमेंट कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और क्लेम भी कीजिएगा कमेंट में एनर्जीज को, और आप चाहें तो शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है जो कि आप, अगेन मैंने कहा ना, स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, लाइक हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल। ठीक है, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। यहाँ पर आप अपने स्पेल को भी मेरे साथ बुक करा सकते हैं। ठीक है, नंबर, बहुत सारे स्पेल्स हैं। करियर को लेकर भी आप ले सकते हैं स्पेल्स, मनी को लेकर भी ले सकते हैं स्पेल्स, रोड ओपनर, हर जगह से स्टक हो तो ले सकते हो। प्रोटेक्शन स्पेल, अगर कोई बार बार कुछ नेगेटिविटी, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ कर रहा है तो उसके लिए प्रोटेक्शन स्पेल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, कोई भी स्पेल आप पूछ सकते हैं और बुक करा सकते हैं 9105522155 में। ये मेरा नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, बस एक ही नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो कुछ कार्ड्स तो पॉप आउट हुए हैं, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर है यांग, ओके, यहाँ पर है टाइम फॉर अ नैप, यहाँ पर है मिल्क एंड हनी। थोड़ा साइड कर लेते हैं कार्ड्स ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, यहाँ पर है गो द डिस्टेंस, यहाँ पर है नॉट फॉर यू, यहाँ पर है को क्रिएट, एंड बॉटम ऑफ डेक है बिटवीन वर्ल्ड। यहां पर रख लेते हैं बॉटम का कार्ड। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, दूर जाते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है, आपका साथ ठीक नहीं है, या फिर ये रिश्ता वैल्यूबल नहीं है, शायद ये रिश्ता कभी आगे नहीं जा पाएगा, या फिर यहाँ पर ही स्टॉप कर देना चाहिए इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाते हुए, दूर जाते हुए, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां, ये दूर क्यों जा रहे हैं, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड है, हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस हो सकता है, या हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये अनमैरिड है, ये अनमैरिड है, आप मैरिड हो, या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है कि दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं शायद जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता, मे बी सेम जेंडर हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके माइंड में घूमती जा रही है, ठीक है, जो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि कोई फ्यूचर ही नहीं है।
देखो फीलिंग्स बढ़ रही है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो है फॉर श्योर है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि क्या फायदा है, या फिर हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो मन के अंदर दबाकर छुपाकर हाइड करके रख रहे हैं। मतलब इमोशंस को, फीलिंग्स को, जो ये फील करते हैं आपके लिए, जो ये महसूस करते हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल आप दोनों का अलग होना ही है, या फिर शायद प्रॉब्लम इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। मे बी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, शायद आपके साथ रिश्ते से, या कुछ प्रॉब्लम इनकी फैमिली में हुई है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो इनके हस्बैंड वाइफ को पता चल गया है आपके साथ रिश्ते को लेकर, या फिर ना, तो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, दूर जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गोता डिस्टेंस का कार्ड है, ये नहीं बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, ये क्या फील कर रहे हैं, ये कितना फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप भी थक चुके हो कि शायद इनको क्लैरिटी आए, इनकी तरफ से ये आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पहले प्यार दिखाना, प्यार जताना, प्यार करना, और एकदम से बिल्कुल बदल जाना, आप भी कैसे बर्दाश्त करोगे, कैसे डाइजेस्ट करोगे, आपको भी नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको लेकर इमोशनल हो रहे हो, आप इनके साथ इमोशनल बॉन्ड शेयर करना चाहते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, और ये है कि आपके इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे, ये है कि आपसे दूरी बनाए कर रख रहे हैं। कोई भी रीजन हो, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है, ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप देखो इन्होंने रिश्ता बनाया है, इनको पहले से ही लगता था कि आगे कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते का, आगे कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने बस रिश्ता बनाया, इनको ऐसा लगता था ठीक है आप समझोगे, या फिर एक ना टाइम पास ही था, या फिर इनकी नजरों में कि ठीक है चलो है तो है, या एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन था। मुझे फ्रेंडशिप से तो बढ़कर ही दिख रहा है यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं इन ये नहीं चाहते थे कि आप सीरियस हो, पर टाइम के साथ साथ आपकी सीरियसनेस बढ़ना, आपका इनके लिए प्यार बढ़ना, इमोशंस बढ़ना, फीलिंग्स बढ़ना, वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो जाना, पूरी तरीके से इस रिश्ते को दे देना, वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका पूरे दिल से इनको चाहना, पूरे डेडिकेशन के साथ इनको चाहना, पूरे दिल से इनके लिए करना, वो दिख रहा है यहाँ पर, कि जहां पर आप ना बहुत कुछ सोचते हो। आप ऐसा नहीं है कि इनको प्यार नहीं करते, इनको समझते नहीं हो, पर आप हो सकता है कि आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आपके दिल में है फीलिंग्स, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस है, इनको आपने लगा के रखी है। शायद इन्होंने वो एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं पूरी करी, तोड़ी हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो एनर्जी देखने को दिख रही है मुझे, जहां पर आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं, इनके मन में भी आपको लेकर वो इमोशंस, अफ्रेक्शन, अट्रैक्शन, फीलिंग्स हैं आपको लेकर, पर क्या है ना कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, जताना नहीं चाहते हैं ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको, आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, उनके मन में क्या कुछ है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके प्यार में वो भी पढ़ना चाहते हैं, पर उनको लोग, समाज, फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर लोग क्या कह रहे हैं, ये सही नहीं है, बहुत चीजें इनके माइंड में चलती है। इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को इनको खुद ही लगता है कि ठीक नहीं है ना। आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चलकर डिस्टेंस आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, या फिर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं अगर ये आपका साथ देते हैं, आपसे प्रोमिसेस करते हैं, मे बी किए भी हो पर उनको निभा नहीं रहे। ठीक है, आपको कमिटमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फंस सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए, खुद को बचने के लिए वो आपको, आपका दिल दुखा रहे हैं, आपसे दूरी बढ़ा के, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके ना दिल दुखा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ब्रेक डाउन दिख रहा है, टूट रहे हो आप इस रिश्ते में, इनको समझाते समझाते, इनको समझते समझते। क्योंकि एक इंसान कितना समझ सकता है, एक इंसान कितना करेगा। रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं चलता है, कभी भी एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है, समझ रहे हो आप। बट यहाँ पर हमेशा आप ही निभाते आए हो, यहाँ पर इनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा कि इतना इन्होंने इस रिश्ते को निभाया।
क्योंकि जब इनको स्टैंड लेना था, जब इनको आपके साथ खड़ा होना था, जब आपने एक्सपेक्ट किया कि अब तो ये प्यार को इजहार करे, सबके सामने एक्सेप्ट करे, मुझे भी एक्सेप्ट करे, पर नहीं किया। आपने इनको टूट कर प्यार किया। आपने इनके साथ जब जुड़े ना तो पूरी तरीके से जुड़े, क्योंकि शुरू में ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता इन्होंने बनाया, ये आप में इंटरेस्टेड ज्यादा थे इनिशियली डेज में, या कह सकते हैं जब आप दोनों की तरफ से रिश्ता हुआ भी नहीं था, मतलब जब आप दोनों का कनेक्शन हुआ भी नहीं था, आप दोनों का रिलेशनशिप हुआ भी नहीं था, तो ये इंटरेस्टेड थे ना कहीं, पर इन्होंने आपको हमेशा इग्नोर किया, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, आप डिस्टर्ब दिख रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो, आप परेशान दिख रहे हो। बस ये ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है। वो टाइम ले रहे हैं, अपना टाइम पूरा ले रहे हैं कि ये सही है नहीं है रिश्ता, क्या करें क्या नहीं करें, ये समझने के लिए ये पूरा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को ये कहां पर ले जाएंगे। कहीं इनके लिए खुद के लिए तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, इसलिए आप कैंडल स्पेल ले सकते हो गाइस, इनकी फीलिंग्स बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन, पैशन, इमोशंस आपके लिए बढ़ाने के लिए आप लव स्पेल ले सकते हो। मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। इनके थॉट्स अगर आपको लेकर नेगेटिव है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, या इनकी तरफ से ना नेगेटिव हो चुके हैं ये इंसान, या आपकी दोनों के रिश्ते ना बहुत नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। मल्टीपल हीलिंग करा सकते हो आप इनकी, अगर ये नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं तो आप हीलिंग भी ले सकते हो। तो बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग तो विश फुलफिलमेंट स्पेल ले सकते हो। मल्टीपल स्पेल मैं करती हूँ, आप कोई भी स्पेल ले सकते हो। कहाँ लेना है? 9105522155 में, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको नंबर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो अपना समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो पहले तो खुद भी कंफ्यूज्ड है, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है आखिर करें तो क्या करें, कैसे करें, क्या सही है क्या नहीं है, वो टोटली कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हैं फर्स्टली। सेकेंडली मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर यस यंग का कार्ड आप देख रहे हो, मन में उनकी आग आपको लेकर भी उतनी ही लगी है, उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स उतनी ही है जितना कि आपके मन में, जितना आप इनको लेकर सोच रहे हो, आप इनको चाहते हो, या आप इस कनेक्शन को चाहते हो, या ये रिश्ता ठीक हो जाए आप चाहते हो, एज सेम उनके मन में भी वही चीजें मुझे देखने को मिल रही है। वो भी यही चाहते हैं, ऐसा नहीं है, पर क्या है कि लोगों का सोच के, चीजों को सोच के, कहीं मैं कैसे कहां पर कैसे फेस करूंगा या करूंगी, उनको ये सब सोच के ना वो चीजों को डिले कर रहे हैं, ठीक है। वो चीजों से भाग रहे हैं, भागते हुए दिख रहे हैं, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से भागते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद के माइंड में ना पता है क्या डाल रहे हैं कि नहीं ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है, ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, ये आपका साथ ठीक नहीं है, शायद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपका साथ देते हैं, ठीक है, सपोज ऑफ दैट ये इस रिश्ते को निभाते हैं, आपका साथ देते हैं, तो दिक्कत हो सकती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इनको कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये ना इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं ना, बहुत चीजें, ऑब्वियस सी बात है, मे बी हो भी, ये चीजें हो भी, पर ये फेस तो कर सकते हैं ना, साथ में आपके खड़े रहकर चीजों को फेस तो कर सकते हैं। ठीक है, इतना इजी नहीं होगा सब कुछ ना, पर जब आपका साथ हो, या आपको एक क्लैरिटी तो दे सकते हैं, एक बता तो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहाने बना रखे हैं आपसे, या झूठ बोला है, डिस्टेंस क्रिएट कर रखी है झूठ बोलकर कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, मतलब कहीं ना कहीं आपसे जो ये दूर गए हैं, या जो आपको इन्होंने रीजंस दिए हैं दूरी बनाने के, तो वो बहुत ऐसे रीजंस दिए कि आपको भी समझ आ रहा है कि भाई ये एक झूठे रीजंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इतना तो ये कर ही सकते हैं, राइट। ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है आपसे दूरी बनाने का। हाँ, ये बना रहे हैं, जानबूझकर बना रहे हैं, चाहे तो खड़े रह सकते हैं, मिलकर आप चीजों को दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हो, पर वही है, चाहे तभी तो ना, बस इतना ही है कि वो चाह ही तो नहीं रहे, सबसे बड़ी बात तो यहां पर यही दिख रही है। देखो, इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ना, बट वही है, मन का स्ट्रांग होना जरूरी है, चाहना जरूरी है ना। यहां पर मुझे कुछ नंबर्स गाइस इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आपके या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी, ठीक है। 1 नंबर, मुझे 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर,
ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सभी के लिए निकल के आए, कुछ लोगों के लिए मे बी निकल के आ रही है, तो मैं बता देती हूँ। 24, 31, 51, 42, 36, 40, 23, 33, ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, तो मैंने आपको बताई। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को और भी देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यांग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यांग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यांग का कार्ड यहां पर क्यों है। तो यहां पर है द हाई प्रिस्टेस, देख रहे हो कितना ज्यादा अट्रैक्शन, इमोशंस, फीलिंग्स या फिर आपके लिए ना बढ़ रहा है, पर वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं, वो जताना ही नहीं चाहते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते हैं वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ यस रियूनियन करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनका सेल्फिश जो नेचर है, मतलब खुद के बारे में सोचना, प्रैक्टिकल हो जाना, रैशनली चीजों को करना, दिमाग इनका रोक रहा है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो इनका दिमाग आपकी तरफ आने से, अप्रोच करने से, रीयूनियन करने से इनको रोक रहा है, क्योंकि चाहते तो बहुत कुछ है ना, कर नहीं पा रहे हैं उसके हिसाब से। चाहते तो हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पैशनेट हो रहे हैं, बस कंट्रोल करके चल रहे हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं सोचना है, नहीं जाना है, मुझे एक्शन नहीं लेना है, कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करते हुए, सप्रेस करते हुए खुद की फीलिंग्स को, एनर्जीज को दिखाई दे रहेंगे। और फीलिंग्स इतनी ज्यादा इंटेंस हो रही है, इतनी ज्यादा बढ़ रही है आपको लेकर, पर वही है कि ये कंट्रोल ही कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो ये तो बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो नहीं लूंगी मैं ना, दोबारा से सफल करते हैं। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए टाइम फॉर अ नेप का कार्ड क्यों है। तो यहां पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ सोट्स। तो हाँ, फॉर द किंग ऑफ सोट्स बहुत ईगो है, ये तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इतना ईगो भरा है, इतना प्राइड है, इतना ईगो है, ये अपने आगे किसी को नहीं देखते हैं, या अपने अपने बारे में ही सोचते हैं। बहुत घमंडी इंसान है, बस अपने बारे में ही सोचते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे या आपके होने से, या आपके लिए ना कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज्यादा ईगोस्टिक पर्सन है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहां पर एनर्जी देखने को मिल रही है, बस ये आपके साथ ही रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं ना। 3 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कहीं ना कहीं यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के भी चांसेस है, किसी तरीके से थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है मुझे, या मिल रहा है कोई भी, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जिसकी वजह से भी ये नहीं आ रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर दूर दूर से ही स्टॉक करना, आपको देखना, आपके लिए सोचना, आपके लिए करना दिख रहा है, दूर दूर से ही 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर स्टॉकिंग को दिखा रहा है, ठीक है। हिम्मत ही नहीं है थर्ड पार्टी के सामने, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस वजह से ये बस रुके पड़े हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ से ना कोई भी एक्शन नहीं लेना यहां पर दिख रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स नहीं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहां पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है चेस करना है, ठीक है, चेस करना है, बात करनी है। ऐसे जैसे मिल्क में हनी घुल जाता है ना, ऐसे ही आपके साथ वो कंपैटिबिलिटी महसूस होती है, वो कनेक्शन फील होता है, तो वो कम्युनिकेशन करने की इच्छा है, बात जरूर करनी है, भले ही वो इग्नोर कर रहे हो, भले ही वो दिखा ना रहे हो, भले ही वो जता ना रहे हो, पर हाँ कम्युनिकेट करना है। और चांसेस है कि बहुत जल्दी ये आपसे कम्युनिकेट भी करें, चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि
इग्नोर, मतलब मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि बात करते हुए, अगर बहुत टाइम से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है ना, तो ऐसा नहीं दिख रहा कि किसी तरीके का आपको प्रपोजल या कमिटमेंट या स्टेबिलिटी मिलने वाली है इनसे। पर हाँ, ये बात जरूर करना चाहते हैं, लाइक कैसे हो, क्या हो, हालचाल पूछने के लिए, लाइक ना, इमोशंस को थोड़ा सा ताजा करने के लिए। मतलब मुझे ऐसा कोई आपके लिए इनिशिएट कुछ बड़ा कुछ करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये इग्नोरेंस वाली एनर्जी में है, चीजों को इग्नोर करते हुए, हाइड करते हुए, सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर द हेरोफेंट के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि किसी का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में होने के चांसेस दिख रहे हैं। किसी तीसरे व्यक्ति का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली है, जिसकी सुनकर ये चलते हैं, मे बी जिसके हिसाब से ये चलते हैं, तभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। किसी का बहुत गंदा इन्फ्लुएंस है। किसी का ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कोई रिश्ते में बार बार भड़का रहा है। ये मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन ले लेते, बट किसी का बार बार टांग अड़ाना आप दोनों के कनेक्शन के को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ना, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो है जो इस रिश्ते में ना, आप दोनों के रिश्ते में परेशानियां बढ़ा रहा है। ठीक है, या बढ़ा रही है। तो वो एनर्जी भी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते या उनके मन में आपको लेकर इमोशंस नहीं है, पर उन चीजों से भागते हुए दिख रहा है। ठीक है, उन चीजों से दूर जाते हुए दिख रहा है। एक्सप्रेस ना करना, ऐसा कुछ दिख रहा है कि दूरियां बढ़ाना, वो एनर्जी दिख रही है जहां पर बहुत कुछ है दिल में, बट दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, जताना नहीं है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहां पर है द स्टार। तो कहीं ना कहीं फॉर द स्टार कार्ड ऐसा दिख रहा है कि वो आप ना कई हद तक आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। उनको ऐसा दिख रहा है आप ग्रो कर रहे हो, आप दूर जा रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो, आप ब्यूटीफुल हो रहे हो, आप ना, आप सेल्फ लव करने लगे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, आप बदल रहे हो, आप चेंज हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपको बदलता हुआ देख, आपको चेंज होता हुए देख बुरा लग रहा है। आपसे दूरी बढ़ाता हुआ देख, दूरी बढ़ती हुई देख इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहीं ना कहीं आज भी आपके प्यार में है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप इनके लिए ना एक क्वीन की तरह या किंग की तरह हो, जिसका दिल साफ है, जो जो ना फेमिनाइन एनर्जी में देख रहे हैं आपको, चाहे आप मेल हो। ठीक है, तो भी मतलब आप ना हमेशा हमेशा माफ कर देते हो। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप किसी का गलत नहीं सोचते। उनको पता है कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो। ठीक है, आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे बेहतर हो, इनको पता है। पर वही है कि आपको जताना नहीं है, आपको बताना नहीं है, आपको एक्सप्रेस नहीं करना है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपको इग्नोर ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस आपसे बनाते हुए दिख रहे हैं, दूरियां बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स बहुत है पर नहीं दिखाना है, बताना ही नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि वो फीलिंग्स को बस हाइड करके ही रखना है। नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। पर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, फिर भी इनको ऐसा लगता है इतना फीलिंग्स होने के बाद, आपके लिए थॉट्स पॉजिटिव होने के बाद, कि हाँ, इनको पता है कि आप कैसे इंसान हो, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना है इस कनेक्शन में। नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, बहुत कंफ्यूजन है। कभी दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ देते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत कंफ्यूजन है। आखिर करें तो क्या करें, आखिर क्या करें, क्योंकि दिल मान ही नहीं रहा है। देख रहे हो, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। फॉर द 2 ऑफ कप्स कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि है आपके लिए वो इमोशंस, वो फीलिंग्स है। नाइट ऑफ कप्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि उनको पूरा करना है, वो प्यार देना है, इमोशंस देने हैं, आपके लिए सब कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करना है। जो ये कर सकते हैं, जो हो सकता है ना, आपके लिए इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल बनाना है ना। तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस है जो कि ये उतना उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
वो इमोशंस है, वो प्यार है जो कि वो बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, जताना नहीं चाहते हैं, पर है ना, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है उनके मन में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में को क्रिएट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। को क्रिएट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, यहाँ पर 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर दिख रहा है फॉर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि कहीं ना उनका कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो चाहकर भी अब कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चाहे भी इस रिश्ते में करना, इस रिश्ते को देना, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सब चीजें आप दोनों के बीच में ना बदल चुकी हैं, सब चीजें डिफरेंट हो चुकी हैं। अब वो चाहकर भी स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, प्यार नहीं दे सकते, शायद आपको इमोशंस नहीं दे सकते, शायद आपको समझ नहीं सकते। अब चाहकर भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो चाहे भी ना इस रिश्ते में सब चीजें सही करना, पर उनको ऐसा लग रहा है आप बदल चुके हो। आपके मन में इमोशंस बदल चुके हैं, आपकी फीलिंग्स बदल चुकी है। जो आपकी फीलिंग्स एक टाइम पर इनके लिए थी, बहुत ज्यादा फील करते थे, बहुत ज्यादा सोचते थे, पर अब चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। अब आप वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। अब आप वैसे नहीं हो जैसे पहले इनके लिए फील करते थे। अब बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, आपके अंदर भी बदलाव आ चुका है। तो कहीं ना कहीं परेशान तो है, भले वो ना दिखाए, आपको बदलता देख ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं है, लिटरली उनको फर्क पड़ता है। उनको पेन हो रहा है आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके। आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बस आप पर ही नजरें उनकी है, कहीं ना कहीं आपको ही देखे जा रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा है जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में हुई है, उन दूरियों से उनको तकलीफ हो रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लोग अलग तरीके से देखते हैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, पर ये अलग तरीके से देखते हैं। इनके लिए ये आपके साथ रिश्ता, आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ इमोशंस, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। हाँ, भले ही आज ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में हो, या फिर आप इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, या आपको चाहिए ही नहीं, या फिर ये आपको ईगो दिखा रहे हो ना कि बहुत ईगो है, बहुत प्राइड एनर्जी में है। पर नहीं, यहाँ पर मैं ना यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनके मन में आपके लिए जितना प्यार इमोशंस है ना, उतना शायद किसी और के लिए नहीं हो सकता। बहुत प्यार इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत है, बहुत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बस खुद को कंट्रोल करते हुए ही दिख रहे हैं। और देखो, इंसान ना जब एक टाइम तक ही खुद को कंट्रोल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कभी ना कभी वो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, या करेगी ही करेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो गाइस। जोडिक साइंस जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि की एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 2, हाँ यहाँ पर 2 नंबर इंपॉर्टेंट बहुत दिख रहा है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।